जय हिंद। सलाम, प्रणाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। जी जय हिंद मिस्टर के जी और जयन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अ, उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। नमस्ते विकास पटेल जी, आदाब शहनशाह खान जी, थैंक यू सुखदेव बिश्नोई जी एंड गेमर एरिया लिख रहे हैं भाई तुमसे डिबेट कैसे करें। तो गेमर एरिया ट्यूसडे को ओपन लाइव स्ट्रीम होगा इस मौजू पे कि क्या हजरत मोहम्मद साहब अपनी बीवियों के साथ इंसाफ करते थे। इस मौजू पे हम ओपन लाइव स्ट्रीम ट्यूसडे को रखने वाले हैं, तो आप तैयारी करके आइए ताकि आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और कल की जो हमारी स्ट्रीम होने वाली है इस्लाम से इंसानियत तक एडम सीकर के साथ, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उनकी दास्तान हम सुनेंगे। उसके बाद अगर वो कहते हैं एडम, तो हम फिर कॉल्स भी लेने की कोशिश करेंगे और उसमें आप जुड़ सकते हैं गेमर एरिया जी। शिव कुमार जी नमस्कार, शिव कुमार, प्रदीप जी नमस्कार, अशोक नमस्कार आपको भी, एवी अव्यय सिंह जी नमस्कार। गेमर एरिया जी कह रहे हैं ओके मेरे पास ऑलमोस्ट और आंसर है कुरान से रिलेटेड। जी बहुत अच्छा है कि आपके पास जवाब है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कोई हमसे ऐसा कोई जुड़े जो हमारे सवालात का जवाब दे। गुड इवनिंग पारस एंड अमित ठाकरे जी। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एपिसोड है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। निरंजन जी नमस्कार आपको भी। वीडियो लाइक कर दे दोस्तों, सिर्फ 74 लोग देख रहे हैं, तो हमें ये रीच बढ़ानी है और आप सबके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे ताकि बाकी लोग भी हमसे जुड़े। अच्छा चलिए मैं एक अपडेट ये दे दूं कि आज का जो हमारा स्ट्रीम है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, जिसको डिजाइन किया है हमारे शहनशाह खान ने, जो कि चैट में मौजूद है। तो मैं उनका पहली बात तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शहनशाह खान जी का, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनका चैनल भी आप सब्सक्राइब कर ले। तो जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रीम थंबनेल देखा है, आज का जो हमारा एपिसोड है वो इस्लाम से इंसानियत तक का एक मुल्हिद की कहानी, और इसमें हमने फिर से इनवाइट किया है। जी चुलबुल जी भी आ चुके हैं और एक मस्त इंफॉर्मेशन लाए हैं कि 7 डिसलाइक्स ऑलरेडी। साहिल भाई बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। चलिए डिसलाइक करने वाले डिसलाइक कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया डिसलाइक करने वालों का भी, क्योंकि अगर सभी लोग लाइक करते हैं तो फिर उसमें मजा ही क्या है। हमको सिर्फ चाहने वाले ही नहीं, हमको नहीं चाहने वाले लोग भी चाहिए। यूसुफ चौधरी जी लंदन से हमें देख रहे हैं, सलाम फ्रॉम लंदन, वालेकुम अस्सलाम यूसुफ चौधरी जी। तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि आज के एपिसोड में हमारे साथ हमने फिर से इनवाइट किया है यास्मीन खान जी को, क्योंकि इससे पहले जो हमने उनके साथ स्ट्रीम करने की कोशिश की थी उसमें उनका नेटवर्क इशू था, जिसकी वजह से उनसे ठीक से हमारी बात नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने एक दूसरा सिम खरीदा खास स्ट्रीम करने के लिए, ताकि उनकी बात जो है वो ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचे। तो हमने फिर ये स्ट्रीम शेड्यूल की।
आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं उनको अभी स्टूडियो में स्ट्रीम में लेने वाला हूँ, स्टूडियो में ऑलरेडी मौजूद है वो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। 97 लोग देख रहे हैं, नंबर्स बढ़ाइए दोस्तों। यास्मीन जी से हम फिर से बात करेंगे और बहुत ही कम समय है उनके पास, तकरीबन 1 घंटे में हमें स्ट्रीम खत्म भी करनी है। चलिए मैं इनवाइट करता हूँ मोहतरमा यास्मीन खान जी का हमारे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका यास्मीन जी। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और जितने भी दर्शक आए हैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यास्मीन जी कि आपने फिर से वक़्त निकाल कर हमारी इस दावत को आपने कबूल किया। बहुत-बहुत शुक्रिया। असल में यास्मीन जी की जो पकड़ है वो यानी हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे से बात करती है, तो हो सकता है कि यास्मीन जी की बात जो है कुछ-कुछ आपको ना समझे, तो मैं उनसे कहूँगा कि ऐसी हिंदी यूज़ करें ताकि जितने दर्शक हैं उन सबको वो इजीली समझ में आ जाए। यास्मीन जी। अच्छा क्यों जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने जब अल्लाह का इलाज शुक्र किया है। जी। उम्मीद है कि कोई अज़ाब ना आ जाए आज की स्ट्रीम पर। तो देखते हैं कब तक ये सिलसिला ठीक से चलता है। तो यास्मीन जी, सबसे पहला सवाल आपसे फिर से वही है कि आप अपने बचपन के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड और जब तक आप मुस्लिमा थी, इस्लाम को फ़ॉलो करती थी, उसके बारे में आप कुछ हमको और हमारे दर्शक को बताइए। जी, ज़रूर। मेरा जो बचपन है वो न्यूट्रल परिवार में बीता। मेरे जो अब्बा हैं और मेरी जो अम्मी हैं यानी मेरे वालिदैन, उन लोगों में ज़्यादातर कट्टरता नहीं थी। वो ऐसे ही जैसे सरलता से जीवन होता है उनका, मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो चल रहा है। उस तरह से उनके जीवन था और मेरे अम्मी-अब्बा का जो है वो लव मैरिज है। लव मैरिज थी? उन्होंने अरे वाह! हाँ। हुँ, ओके। जी। और मेरे जो दादा-दादी हैं वो भी न्यूट्रल ही हैं, बट मेरे जो हुँ, ननिहाल के लोग हैं, वो लोग थोड़े जी। कट्टर हैं। ननिहाल तो वाले थोड़े कट्टर हैं। जी, जी, वो काफ़ी कट्टर जी। हैं वो लोग। उनके यहाँ जो मेरी मतलब अप्पी वग़ैरह रहती हैं और भाई वग़ैरह तो वो लोग बुर्का पहनना और इस्लाम के पूरे जितने भी तौर तरीके हैं सारा कुछ अपनाते हैं और हमारे इधर हमारे घर में ये सब नहीं होता है कि भई कोई फ़ोर्स नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते। और इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर लोग शिक्षित होते हैं, तो वो लोग ऐसी चीज़ से दूर जाते हैं जिन चीज़ों से इंसान की जो फ़ितरत है, किसी तरह से बंधन में आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस्लाम की बातें को हम लोग लें, तो इस्लाम जो है वो बहुत प्राचीन क्या बोल सकते हैं 1400 साल पुराना कबीलाई कानून बोल सकते हैं। हुँ, तो उनमें ऐसा है कि जो आज़ादी है, ना लड़कों की आज़ादी है, ना लड़कियों की। हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि लड़कियों की आज़ादी इस्लाम ने छीन ली, लड़कों को भी आज़ादी नहीं है, अगर वो इस्लाम पे चले तो। ये भी एक सोचने का विषय है, बिल्कुल, बिल्कुल। बट जी। एक चीज़ है कि इस्लाम में जो लड़कियाँ होती हैं, उनको ज़्यादा ही बाँध-छान के रखा जाता है, जैसे कोई बैल, भैंस या बकरी हो। हुँ, तो हमारे घर में ऐसा वातावरण नहीं था, तो मेरी जो परवरिश है, वो अच्छे-खासे तरीके से न्यूट्रलाइज़ तरीके से हुई। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं रिलीजियस थी, धार्मिक थी, मज़हबी थी, तो मैं बहुत विश्वास करती थी और आप यकीन नहीं करोगे जब हम लोग को देर हो जाती थी वहाँ स्कूल जाने के लिए तो मैं मतलब पीछे बैठी होती थी, वो वहाँ पर मतलब बाइक में, तो मैं अल्लाह पाक से ना वो करती थी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? प्रेयर रिपेयर करती थी? बोलते हैं, प्रेयर हुँ, दुआ। प्रार्थना ठीक दुआ
यही सही है। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कबाड़ा हो जाएगा इंग्लिश का। नहीं, तो नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिंदास बोलिए, हम आप किधर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो कोई इश्यू नहीं है, बिंदास आप बोल सकते अरे! प्रेयर को रिपेयर कौन बोलता है यार? प्रेयर को तो रिपेयर कर दिया आपने। हाँ, नहीं मतलब मुझे ना इंग्लिश के वर्ड्स ठीक से आते नहीं हैं, छोटी-छोटी हम्म, चीज़ें भी भूल जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं, आप हिंदी वर्ड्स यूज करिए, कोई मुश्किल नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो यूज करिए। अगर हाँ, तो हमारे बस दर्शक को कोई जी, वर्ड से अगर प्रॉब्लम यानी उनको समझ नहीं आया तो वो कमेंट में मेंशन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कमेंट में मेंशन कर दे, ताकि हम उसको जो है फिर आसान अल्फाज में या लफ्ज में आपको बता देंगे उसका मतलब क्या है। और एक चीज, वस्तुतः आप इससे हाँ, पहले कि आप जी। आगे बढ़े, शिव कुमार जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट शिव कुमार जी, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट ये है कि यास्मीन जी का खुद का चैनल भी है, और मैंने उनके चैनल का लिंक पिछले बार भी पिन किया था कमेंट में, और आज भी मैंने उनके चैनल का लिंक कमेंट में पिन किया है। तो जितने लोगों ने अभी तक उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यास्मीन जी का चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, और वो जो उनके पास नॉलेज है इस्लाम को लेकर, वो आप सभी के सामने उसको लेके आए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस तरीके के मूवमेंट में जितने लोग आते हैं उनको सपोर्ट करें। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अगर अभी तक यास्मीन जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए यास्मीन जी, आप आगे बढ़िए, और जितने दर्शक जो अभी जुड़े हैं उन सबको सलाम, प्रणाम, नमस्ते। जितने भी लोग अभी जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, आप सभी को सलाम और मेरा प्रणाम है, और नमस्ते आप सभी को। चलिए यास्मीन जी, आप आगे बढ़िए कि आप स्कूल जाते वक्त आप बाइक में जाती थी और आप दुआ करती थी पीछे, हाँ, क्या हाँ। दुआ थी वो बता वस्तुतः दीजिए। मैं प्रेयर करती थी, दुआ करती थी कि या अल्लाह देर ना हो जाए, या अल्लाह देर ना हो जाए, क्योंकि फिर वहाँ पिटाई होती थी। कि हम्म, देर हो गए तो फिर टीचर ना बहुत गुस्से में हो जाती थी कि इतनी देर कैसे हो गया। तो मतलब इतनी मैं आस्तिक थी, रिलीजन को फॉलो करती थी कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी खुदाबंद आलम को याद करती थी। तो मतलब मेरे लिए ये जो एथिस्ट होना है वो मतलब एक्स मुस्लिम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था, क्योंकि कठिन था अगर आपके कि लिए। हाँ, बहुत ही कठिन। हम्म, क्योंकि कोई कोई भी इंसान किसी चीज़ को प्रॉपरली मान रहा है और मतलब जब मैंने इन लोगों के वीडियोज़ को देखना भी शुरू किया था, तब तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं उनको मतलब ना दुआ करती थी अल्लाह पाक से कि इनको नेस्तनाबूद कर दो। अच्छा, मतलब जो इस्लाम के खिलाफ वीडियो बनाते थे, तो आप उनके लिए हाँ, बद्दुआएं देती थी। हाँ। ओ हो, ठीक है। हाँ, फिर आगे आगे चलिए, दास्तान को अपनी कंटिन्यू करिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, यानी कैसे क्या कुछ हुआ, सब बताइए सभी दर्शकों हाँ, को। तो समय के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करने लगे, मतलब महसूस करने लगे। देखे कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। उस समय ये 3 तलाक और वो जब हम ये मतलब इतने बड़े हो चुके थे कि सही-गलत का फ़ैसला ले सकते थे और समझ सकते थे। तो ये जो हम्म 3 तलाक का जो समय था वो 2014 या 15 में ये ज़्यादा उठा था ना? बैन कब हुआ था 3 तलाक? एग्जैक्ट ईयर और मंथ मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर हमारे दर्शकों में से किसी को पता है तो वो कमेंट में मेंशन कर दे। अ, ट्रिपल तलाक की आप बात कर रहे हैं, जो नया बिल पास हुआ था, ट्रिपल मतलब तलाक की बात जो कर रहे हैं ना, 3 बार तलाक हाँ। के हाँ, अगेंस्ट में हाँ, जो कानून आया था। हाँ। हाँ, हाँ। ठीक है, हमारे दर्शक हमको अपडेट दे देंगे। वो शायद मोदी जी के ना मतलब पीएम बनने के बाद हुआ था ऐसा कुछ।
तो जी। मतलब अभी 2014 के बाद से हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। 2018-19 में शायद हुआ है ये। हाँ, 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 हाँ। और 2014 एक में आ रहा हुई है थी उसके बाद 2016 से है। में। 4 साल पहले हमारे शहंशाह भाई ने हुँ, अपडेट किया है कि 4 साल पहले ये हुआ था। और मीनवाइल वरुण जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी। वाह वाह, लानत भेजना सुन्नत है। हाँ, और उसी सुन्नत पे हमारी यास्मीन जी भी अमल कर रही थी कि जो इस्लाम के अगेंस्ट में वीडियो बना था, उनके लिए वो बददुआ करती थी। ठीक है, तो फिर ये कानून आया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो मतलब टीवी पे बहुत ज़ोरों-शोरों से चलता था और मेरे घर के लोग बड़े इंटरेस्ट लेके देखते थे, क्योंकि जब संसद में ये बातें चलती थीं और न्यूज़ में दिखाते थे, तो सब लोग इंटरेस्ट से देखते थे क्या होने वाला है, और मैं भी देखती थी। तो मैंने हुँ, एक ऐसे ही देखी उनका न्यूज़ में, तो वो लड़की रो रही थी और नकाब में हुँ, थी, मुस्लिम थी, और वो बोल रही थी कि पहले मेरे ससुर से बोला गया कि मतलब उसका पति जो था उसने उसको 3 तलाक दे दिया, और 3 तलाक इसलिए दिया क्योंकि उस लड़की के जो दाँत थे ना वो टेढ़े-मेढ़े थे। अच्छा। हाँ, न्यूज़ में मैंने हुँ, देखा हुँ। कि तो वो बता रही थी एकदम। शादी से पहले नहीं देखा था क्या? अब वो जो था उसका पति वो होगा छिछोरा, और हुँ, घरवालों के बोलने से या किसी पैसे के लालच से उसने कर लिया होगा उसने निकाह। हुँ, और क्योंकि इस्लाम में क्या है कि भई आप 4 शादी कर सकते हो, और अगर हुँ, नबी के समय होता है तो लौंडिया करोड़ों रखो। यानी हुँ, कि मतलब बोलते हैं ना कि 4 रख लो और बाकी जो है वेश्यालय की तरह भर लो लड़कियाँ, लोगों को हुँ, मारो-काटो, उनकी बहन-बेटियों को लाओ और बनाओ अपना लौंडिया, गुलाम बनाओ, बांदी बनाओ। हुँ, तो वही है, बस ये है कि वो लौंडिया नहीं बना पाते अब। हुँ। तो वो अब लड़की मौका नहीं बता है रही वैसा। थी, हाँ, वो लड़की बता रही थी कि भई मतलब मेरे दाँत टेढ़े-मेढ़े थे, तो मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद मतलब पहले मैं जब शादी करके गई थी तब से मुझे पसंद नहीं करते थे, बाद में उन्होंने 3 तलाक दे दिया। और जब हुँ, वापस से उनके साथ वो रहने के लिए मतलब मतलब घरवालों ने समझाया, तो बोले कि हाँ, भई रह लेंगे करके। तो जब वो मतलब रहने के लिए बोले, तो उनकी एक शर्त ये थी कि हमारा जो बाप है, ससुर है उस लड़की का, उसके साथ हलाला करो। और उसके बाद जब ससुर से हलाला हो गया तो फिर 3 तलाक दे दिया, फिर बोले देवर से हलाला करो फिर होगा, यानी लड़की के 2-3 बार ऐसे हलाला हुआ। तो वो बोल रही थी 3 तलाक खत्म होना चाहिए, और ये बात आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसकी बयान भी मिलेंगे, और ये तो बहुत छा गया था उस समय। और मतलब जो इस्लाम को सही समझता है, और ये चीज़ सूरह निसा में है ये आयत हलाला वाली। तो ऐसा खुदा जो ऐसी सूरह हरकतें बकरा करवाता में हो। है। सूरह बकरा में है? बकरा में। जी, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया गया है। ये कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है? किसके ऊपर भौंक रहा है? ये अल्लाह पाक ने भेज दिए हैं बचाने के लिए। नहीं तो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आएँगे ना। अच्छी बात है कि रहमत के फरिश्ते नहीं आएँगे उधर। अरे शैतान हमारे साथ है फिर तो। अच्छा, राज राज अग्रवाल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ निकाह? देखिए, मैंने एक कमेंट में उसको मैंने डाला है कि जो इस्लामिक लॉ में जो निकाह है वो इट्स मोर लाइक अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर उसको अरेबिक वर्ड उसका अगर लिटरल मीनिंग देखे तो दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये निकाह है, उसका लिटरल मीनिंग जो है वो सेक्सुअल बहुत, इंटरकोर्स है। बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया। यहाँ शादी हम बोलते हैं ना मतलब कि गैर मज़हब में बोलते हैं, हिंदुओं में ही बोलते हैं शादी पवित्र रिश्ता होता है। हम्म, यहाँ निकाह पवित्र रिश्ता नहीं होता, पैसे देते हैं उस लड़की को खरीदते हैं। और अल्लाह पाक तो ये कहते हैं कि जो औरत है वो लड़कों से मर्दों से इसलिए कमतर है क्योंकि मर्दों ने तुम पे माल खर्च किए हैं। यानी कि हम्म, तुम एक कोई चीज़ हो जो बाज़ार में बिकती हो, और जो हम्म। लड़के हैं वो तुम पे माल खर्च किए हैं, इसलिए तुम उनसे कमतर हो, वो तुमसे ऊँचे हैं। तो बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं उसको, मेहर, मेहर, शादी मेहर। के, है ना? हम्म, मेहर। तो सही। वो है, तो ये तो ऐसे होगा ना कि आप कहीं जा रहे हो और किसी दलाल के पास वेश्यावृत्ति करने के लिए, और किसी वेश्या को पैसे दे रहे हो कि ये रखो पैसे, और अब फिर हम लोग अपना जो भी क्रियाक्रम है घटिया काम वो करें, तो ये तो वही हम्म, हो गया ना।
बस इसका नाम दे दिया निकाह। मुता भी वैसे ही है। इन दोनों हम्म। में फ़र्क क्या है? बस ये मुता वाले तो में बहुत पैसे देके डेंजर है। वही तो। मुता तो बहुत डेंजर है, क्योंकि मुता में तो यानी चलो निकाह जो नॉर्मल निकाह हो रहा है उसमें तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि 2-3 दिन के लिए आप निकाह कर रहे हो। वो तो मतलब इन जनरल अगर देखा जाए तो वो एक नॉर्मल जैसी शादी होती है कि लाइफ टाइम करना है, उस तरीके का निकाह होता है। लेकिन मुता में तो एक इंसान को पता होता है कि, और वो डील करता है पार्टनर से कि मैं आपके साथ सिर्फ 3 दिन की शादी करने वाला हूँ, या 5 दिन की या 6 दिन की शादी करने वाला हूँ, और उसके बदले में फिर उसके वो पैसे देता है, मेहर देता है वो। जीवन नाश, सभ्यता का नाश, समाज का नाश। अरे! मेरे मुँह से क्या-क्या निकल जाएगा, ख़ैर छोड़ो। अच्छा, इसमें ये आर्यन सिंह जी कह रहे हैं कि हलाला में सेक्स भी होता है ना, जरा स्पष्ट हाँ या ना में बताएं। बिल्कुल, उसकी कंडीशन ये है कि अगर आप यानी आपका डिवोर्स हो गया है अपने वाइफ के साथ, ठीक है, तीसरी बार वाला जो डिवोर्स होता है, अगर वो हो चुका है तो उसके बाद अगर उसको दोबारा अपने पहले वाले शौहर के पास आना है तो उसको किसी और से निकाह करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके साथ सेक्स भी होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर वो तलाक देता है तो फिर ये अपने पहले शौहर के पास वापस आ सकती है। तो इंटरकोर्स जो है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये कंपलसरी है। राज अग्रवाल जी पूछ रहे हैं महर क्या है। महर वही है जो अभी यास्मीन जी ने बताया है कि आप जब निकाह करते हो तो एक अमाउंट फिक्स होती है। आजकल तो अमाउंट चलता है, वरना उसमें सोना भी हो सकता है कि आप म्यूचुअली एक रकम या कोई चीज तय करते हो कि ठीक है 10,000 रुपया महर है या 10 तोला सोना है निकाह करने के लिए, तो इस तरीके से महर तय किया जाता है। राज अग्रवाल जी, यास्मीन तुम पे रखो दुरूदो सलाम इस्लाम को छोड़ने के लिए, यू आर ए ब्रेव गर्ल, आपके लिए मैसेज है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि दरूदो सभी सलाम मुस्लिम भेजा जा औरतें रहा और है सभी लोग आपको। छोड़ दें। शुक्रिया, मुझे नबी बना दिया। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करिए। वैसे तो मैं आप कहाँ पर ये सब थी? देख रही थी, 3 तलाक का जो मसला हाँ, न्यूज चैनल में चल रहा था, आप ये देख रही थी, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके साथ? तो एक हृदय को बहुत ठेस पहुँची कि यह किस प्रकार का दृश्य है, किस प्रकार का व्यवहार है, महिलाओं के साथ ये क्या हो रहा है? और हम लोग क्या होता है जीवन में, हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो तुरंत उस पे रिएक्ट नहीं करते, अर्थात कि तुरंत उस पे वो नहीं करते। वो धीरे-धीरे हमारे हृदय में वो इकट्ठा होता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब वो चीज़ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, भर जाती है, तब वो फूट जाती है। यानी कि जैसे गुब्बारे में हवा भरते रहो और एक समय के बाद उसमें हवा जाने का वो नहीं रहेगा, तो वो गुब्बारा फट जाता है। वैसे ही बहुत सारी अच्छाइयाँ मुझे पता थी इस्लाम की, लेकिन अब समय था, अब ये नेचुरली अल्लाह पाक की मेहर से कि धीरे-धीरे मुझे इस्लाम की बुराइयाँ पता चलने लगी। अब वो मैं पहला बुराई पता चलती तो उसको इग्नोर करती, लेकिन वो दिल में था। दूसरा पता चलता उसको इग्नोर करती, वो भी दिल में था। ऐसे-ऐसे करके सारी चीज़ें इकट्ठा होती गई और उसके बाद जब मैं 11th में चली गई और उसके बाद मैंने मतलब जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसके नज़रिए से इस्लाम को देखा। तो मानवीय गुण तो पहले से मेरे आँखों के सामने से वो हट गया था इस्लाम का। उसके जो व्यवहार, आचार, विचार हैं और फिर मुझे हिस्ट्री पता चली इस्लाम की कि इस्लाम कैसे फैला और हमारे देश में जिस तरह से इस्लाम फैला है ना, मतलब कोई ऐसा इंसान हो जो भावुक हो तो उसकी आँखों से लहू के आँसू निकले। ऐसा इस्लाम फैला है भारत में। ऐसे जी। मतलब भयानक तरीके से इस्लाम को फैलाया गया है, औरतों हम्म। की इज़्ज़त लूट के, बच्चों को हम्म। कत्ल करके,
मर्डर करके ऐसे इस्लाम को फैलाया गया है। तो ऐसी जब चीज़ें मुझे पता चली और विज्ञान के ताल्लुक से ना इसमें कुछ ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना शिष्टाचार है, ना मानवता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए कोई धर्म बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये धर्म है, ये जो है खुदा का भेजा हुआ कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, ऐसा बोले तो ऐसा कुछ भी चीज़ इस्लाम में नहीं आता, कुछ भी, एक चीज़ भी। अभी मेरी एक डिबेट हो रही थी कुछ दिन पहले, तो मैंने उन मौलवी साहब से पूछा था कि मुझे एक ऐसी चीज़ बता दीजिए इस्लाम में जिससे मानव जाति को फ़ायदा हुआ हो। आप यकीन नहीं मानोगे, वो लंबी भाषण करता रहा लेकिन एक ऐसी चीज़ नहीं बता सका जिससे इस्लाम की दी हुई उस चीज़ से इंसानियत को फ़ायदा हुआ। और करोड़ों चीज़ मैं ऐसे गिना सकती हूँ जिससे इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद है और आज देख सकते हो तालिबान की वजह से लोग कैसे रो रहे हैं, वो लोग उसी इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये राज अग्रवाल जी कह रहे हैं यास्मीन जी कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, उर्दू से अच्छी है। जिस तरीके से धन्यवाद। आप जो वर्णन क्या कहेंगे उसको, अल्फाज आप यूज कर रही हैं, शब्दों तो का उससे उच्चारण। शब्दों का जो उच्चारण आप कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम हाई लेवल कोई शायर नहीं, क्या कहते हैं उसको, कवि के साथ हम ये अरे सेशन बस कर रहे हैं। करो। बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। नहीं, अल्फा इतनी सेंटोरी जी तारीफ़ें ने मत करो। का नहीं, अगर आप तारीफ के लायक है तो फिर तारीफ भी होती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अल्फा सेंटोरी जी ने $1 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। और नीरज सिंह जी, बहुत बहुत पहले तो आपका स्वागत है नीरज जी। आबादी कम की है बस, नीरज सिंह जी कह रहे हैं आबादी कम की है। नीरज जी, किस आबादी के बारे में आप बात कर रहे थे, जरा नॉर्मल कमेंट में बता दीजिएगा। यास्मीन जी आप कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर मुझे भई धीरे-धीरे मेरे दिल में जमा हुआ कि शिष्टाचार और सभ्यता के मतलब नज़रिए से इस्लाम तो गिर चुका था। अब ज्ञान-विज्ञान के स्थिति से भी गिर गया था और बहुत सारे ऐसे आते हैं जो साइंस की मतलब मर्डर कर देते हैं। और मिसाल के हिस्ट्री भी तौर पे। मिसाल के तौर पे वही पुराना वाला ले लो तो अब सबको पता चल गया होगा, पहाड़ वाली बात ले लो, आसमान हम्म। वाली बात ले लो, है ना? हम्म। तो हम्म। ऐसे आते हैं, अरे भाई 6वीं क्लास का बच्चे को पता है सारा कुछ और ये अल्लाह बन के खुद 7वें आसमान में बैठा है, इसको पता नहीं पहाड़ कैसे बनते हैं। एक एक ना मतलब वो मौलवी से मेरी बात हुई थी, हम्म। तो मैंने उनसे बोला कि अल्लाह पाक ने पहाड़ को गाड़ दिया है, तो इसको साबित करो। तो वो ये बोलने लगा कि अल्लाह मतलब क्योंकि वो है हदीस है उसमें आता है कि जब ज़मीन अल्लाह पाक ने बनाई तब वो हिलने लग रही थी, डामाडोल हो रही थी क्योंकि वो पानी के ऊपर था। तो अल्लाह पाक ने हम्म। पहाड़ बनाया और उसमें गाड़ दिए ताकि वो ना हिले नहीं। तो ऐसा उसने बोला मुझसे। तो मैंने कहा कि आप मुझे बताइए सबूत के साथ कि मतलब पहाड़ बनते हैं तो क्या सच में ऐसे बनते हैं? तो बोला हाँ। तो मैंने बोला कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हर साल कुछ नैनो मतलब बहुत नैनो मतलब सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं। हम्म। तो अगर अल्लाह पाक ने पहाड़ को गाड़े थे तो वो बढ़ क्यों रहा है? नीचे से बढ़ हम्म। रहा है ना वो और गाड़ने का मतलब ऊपर से होता है। तो फिर उसके पास जवाब सही। था नहीं और फिर मैंने उसको उनको बताया और ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि पहाड़ कैसे बनते हैं। मैंने एक वो जियोग्राफी क्या बोलते हैं उसको भूगोल शास्त्र की मेरी एक दोस्त थी। तो उनसे मैंने पूछा था कि पहाड़ कैसे बनते हैं, तो उन्होंने मुझे डिटेल से ना मतलब फ़ोटो खींच के दिया था अपने बुक की। तो उसमें मैंने पढ़ा था, बाद में मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से उभार पैदा होता है और हम्म। उससे पहाड़ बनते हैं और पहाड़ कई तरह के होते हैं और कई प्रकार से बनते हैं, लेकिन कोई भी पहाड़ ऊपर से आके ऐसे ज़मीन में नहीं धँसा हुआ है। अच्छा, ये नीरज सिंह जी ने वो जो सुपर चैट भेजा था उसका क्लेरिफिकेशन दिया है, जो आपने कहा था ना कि लोगों को मारा गया, जिस तरीके से फैलाया इस्लाम में, तो नीरज जी यही कह रहे थे कि इस्लाम ने लोगों को मार के आबादी कम की है। और दूसरा, रेखा कुमारी जी हमारी चैनल की मेंबर बनी है, बहुत 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 शुक्रिया रेखा कुमारी जी इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इस चैनल की मेंबर बनने के लिए।
जी, आप कंटिन्यू करिए। तो मतलब विज्ञान के नज़रिए से भी मेरा फिर जो आँखें का पर्दा था वो हट गया। फिर 11th तक मैं असमंजस में थी, सारा कुछ तो मतलब इस्लाम मेरे सामने पूरी तरह से नग्न हो चुका था। लेकिन फिर भी हृदय में एक भय था कि हो सकता है कि अल्लाह पाक रियल में हुए हैं और मुझे फिर वो फिर जहन्नम में डाल दिए तो क्या होगा? तो एक भय होता है, कोई भी धार्मिक इंसान होता है, जिसके मन हृदय में खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का कहीं भावना होती है, तो वो ये सोचता है कि भई हाँ, अगर सच में हुआ तब तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। तो एक तरह से भयभीत होता है, वही भय मुझे कुछ सालों तक रहा। और उसके बाद समय के साथ-साथ मेरे मन में दृढ़ता आई कि नहीं, ऐसे बेवकूफ़ाना क्या बातें करने आई? वाला दृढ़ता, अच्छा, दृढ़ता, हाँ, ठीक है। मजबूती हुँ, मजबूती। ठीक है। तो मेरे मन में मजबूती आई, दृढ़ता आई कि हाँ भई, जो ऐसी जाहिलों वाली बात कर सकता है, वो दुनिया कैसे बना सकता है? हुँ, मतलब मतलब अब मैं क्या बताऊँ कि खुद सोचो आप, जिसको ना पहाड़ का पता, नदी का पता, ना आसमान का पता, ना दुनियादारी का पता, कुछ भी नहीं पता है, वो दुनिया बना सकता है क्या? हुँ, किसी सही। एक कुम्हार से जो मटका बनाता हो, उससे पूछो हुँ, भाई कि आप मटके कैसे बनाते हो? वो बहुत हुँ, बढ़िया तरीके से बताएगा कि मिट्टी को गूँथते हैं, चाक पे रखते हैं, गोल बनाते हैं, भट्टी में गरम करते हैं, फिर मटका बनता है, उससे ठंडी-ठंडी पानी पीते हैं। हुँ, क्योंकि वो बिल्कुल। असल में कुम्हार है तो बढ़िया तरीके से वो प्रोसेस बता सकता है। अब कोई झूठा इंसान है उससे पूछो वो अपने आप को कुम्हार बोलता होगा। हम बोले कि भई आप मटका कैसे बनाते हो? वो बोले हम लकड़ी के बनाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, पानी डालते हैं, फिर ठंडा पानी पियो। हाँ। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी आपने। वैसे ही अल्लाह है। जी। ज़मीन के हुँ, बारे में बोलेंगे फ्लैट है, यानी कि हुँ, ऐसे बिछी हुई है। आसमान के बोले तो हम तो दर्जे बनाए हुए हैं। पहाड़ों हुँ, को बोले हमने गाड़े हुए हैं। तो ये वही हुँ। झूठा कुम्हार है जो लकड़ी का मटका बना के छेद करके ठंडा पानी पी रहा है। अच्छा, 2 चीज़ें यास्मीन जी, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, यास्मीन जी का चैनल, यास्मीन जी जो यानी तर्क देकर बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाह रही हैं, वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से कि यास्मीन जी का चैनल मैंने कमेंट में पिन किया है, तो आप लोग प्लीज़ उस पर जाकर यास्मीन जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा, एक रिक्वेस्ट हमारे चुलबुल जी कर रहे हैं यास्मीन जी कि एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जाए हमारे इस चैनल पे, हिंदी सिखाने की, आचार्य यास्मीन देवी अरे! के साथ। तो अगर आप तैयार हैं तो हम जरूर इसका भी देखिए, नीरज सिंह जी भी कह रहे हैं कि हिंदी का रिफ्रेश रिफ्रेश कोर्स ले लीजिए यास्मीन जी से। बिल्कुल, मैं अब इनसे इनको वक्त थोड़ा देना पड़ेगा ताकि हम हिंदी भी सीख जाएं, क्योंकि हमारी हिंदी बिल्कुल यानी हमारी यानी अगर मैं खुद की बात करूं तो हमारी हिंदी जो है वो मिक्स वाली हिंदी है, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा होते हैं, उर्दू भी होती है, लेकिन यास्मीन जी की जो हिंदी है बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए यास्मीन जी। इतनी तारीफ़ कर रहे हैं जो भी उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं उसके सिवा और क्या बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग को मेरी भाषा शैली पसंद आ रही है, इसके लिए भई आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मतलब एक तरह से मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया था कि भई इस्लाम जो है वो किसी भी माध्यम से सही नहीं है और जो भय था वो भी जाता रहा, क्योंकि जब कोई चीज़ का ज्ञान हमें हो जाता है, तो हमें उस चीज़ से भय नहीं होता। यानी कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मान लो आप अंधेरे में जा रहे हो और आपके सामने कोई साँप आ गया, अब वो ज़हरीला साँप नहीं होगा तो भी आपके भय के मारे हार्ट अटैक से आप निकल लोगे। क्योंकि आपको बिल्कुल। लगेगा साँप है तो ज़हरीला होगा। लेकिन आपको अगर हम्म, इस चीज़ का ज्ञान है कि वो साँप जो है वो पिटपिटिया है या फिर दूध का नाग है, मतलब बहुत सारे साँप के प्रकार होते हैं जिसमें ज़हरीले भी होते हैं और विषहीन नाग भी होते हैं, सर्प होते हैं। हम्म, तो अब आपको पता होगा तो अगर आप वो विषहीन साँप को भी देखोगे या विषाक्त जो जिसके पास विष होता है ज़हरीला और जिसके पास ज़हर नहीं होता, उसको भी देखोगे तो आप डरोगे नहीं कि हाँ, ज़हरीला साँप है, तो आपके पास इल्म है, ज्ञान है, तो आप उससे बच के निकलोगे। हाँ, भई ऐसा-ऐसा करके बच सकते हैं। और अगर ज जहरहीन है, विषहीन है,
तो आप उससे डरोगे नहीं कि हाँ भई ये तो कुछ नहीं करेगा, तो उसके आगे से निकल लोगे। तो वैसे ही हुँ। इस्लाम की जब मुझे इस्लाम से उसके बारे में सब कुछ पता चला कि हाँ भई ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर मेरे हृदय से उसका भय जाता रहा और अब मैं इतनी मतलब वो हो चुकी थी कि मैंने इस्लाम को फिर छोड़ दिया। जी। तो ये सब ज्ञान आपको प्राप्त कहाँ से हो रहा था? यानी इंटरनेट के माध्यम से या फिर यानी ये सब बातें आपको पता कैसे चल रही थी? क्या आप कुरान का आपने पूरा उसको हिंदी में क्या कहेंगे? यानी शुरू से अनुवाद। हाँ, अनुवाद आपने पूरा पढ़ा है लास्ट तक। आपको पता कैसे चल रहा हाँ। था कि इस्लाम में ये सब प्रॉब्लम्स है? और उसको आपने कंफर्म कैसे किया कि यार हो सकता है कि लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वाकई में ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको ये सब ज्ञान आया कहाँ से और आपने इसको कंफर्म कैसे किया? और तीसरी चीज कि आपको ये जब चीजें दिखाई दी कि वाकई में ये कुरान में या हदीस में है, तो क्या आपने इसको क्लेरिफाई करने के लिए कोई उलमा से, कोई आलिम से आपने राब्ता किया और उनसे ये सब चीजें डिस्कस की कि ऐसे-ऐसे डाउट्स मुझे आ रहे हैं, इसका कोई वैलिड आंसर है या नहीं है? थोड़ा इस बारे में भी बताइए आप। हाँ, ये इस्लाम के बारे में जितने भी मतलब कि जो जेनेसिस है, उत्पत्ति है, दुनिया कैसे बनी, अल्लाह पाक ने क्या-क्या करके बनाया मतलब इस्लाम में है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम बनाया और कलम बना कर के उसको हुक्म दिया कि भई लिख दे जो चीज़ भी तुझे लिखना है करके। तो उसने लौहे महफूज़ की किताब थी, वहाँ सारा कुछ लिख दिया। वो भी दुनिया के तख्लीक से यानी दुनिया के निर्माण से 50,000 साल पहले सब चीज़ लिख चुका था। तो ये जितनी भी बातें हैं इस्लाम की तो वो मुझे दादी से, अम्मी से वो लोग बातें करते कभी-कभी, उतना रिलीजियस नहीं था लेकिन उनको भी इल्म था, उनके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी उनको ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है नॉलेज ट्रांसफ़र होती है मतलब परिवर्तित होती है इधर से इधर ऐसे, तो उनसे भी मुझे सुनने को मिला। तो कुरान में जो चीज़ें थी वो मुझे मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छा माध्यम था यूट्यूब। यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम था जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के लिए संतुष्ट किया और उस समय ज़्यादा एक्स मुस्लिम नहीं थे, कुछ थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके हाल सर हैं, गालिब कमाल सर हैं, स्पार्टकस जी हैं जो आते हैं और नीरज अत्री सर हैं और अंकुर आर्य सर हैं और वो उनका भी आता था, क्या नाम था वो आर्य समाजी थे वो। तो वो इस्लाम को अच्छे से एक्सपोज़ करते थे। अब उनका जो मकसद था वो तो कुछ और था, लेकिन उसके ज़रिए से जब वो कुछ भी बताते तो मैं उनको देखती थी और वो जो भी बोलते थे, तो मैं उनको नोट करती और आप यकीन करोगे कि मेरे पास एक किताब है, कॉपी है, जिसमें मैंने सारा कुछ नोट करके रखा हुआ है और जब भी मेरी किसी से डिबेट होती है मौलवियों से, तो मैं वो किताब खोल के बैठती हूँ और उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी दी हुई दलील को झुठला सके। वाह, वाह! ज़बरदस्त। मतलब एकदम प्रिपेयर होके हुँ। बैठे हो आप। हाँ, बिल्कुल और अभी तक का मतलब ये रहा है कि अभी तक कोई भी मौलवी, आलिम जो भी है जानकार, जब मेरे से डिबेट होती है तो मतलब एक बार तो संडे को मैं सुबह उठी और संडे को उठी तो फिर मैं उठने के बाद ना 8 साढ़े 8 बजे थे उस दिन ना मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो फिर कॉल आया फिर 8, 9, 10, 11 ऐसे 11 साढ़े 11 बज गए थे बात करते-करते बात हुई नहीं है मौलवी से और वो फिर कॉल कट करके भाग गया वो। तो कितने मौलवियों से बात की है अभी तक आपने? ऑफलाइन? ऑफ़लाइन तो किसी से बात नहीं करी मैंने अभी तक, क्योंकि अच्छा, मुझे ऑफलाइन भय आपने बात है नहीं की। कि ऑफ़लाइन हुँ, नहीं, नहीं और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस्लाम के उसमें अगर आपके पास सपोर्टिंग है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी रक्षा करे, तब तो आप सबके सामने आओ, अन्यथा कभी भी सामने ना आओ। क्योंकि इस्लाम का तो मतलब ही यही है कि जो मुर्तद हो गया, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया उसका गला काट दो। तो जिसको मरने का शौक है,
और सुरक्षा नहीं है तो वो सामने आए, और जिसको सुरक्षा है और हो भई सुरक्षा है, वो कमलेश तिवारी ने कुछ बोला था नबी पाक के बारे में, तो बेचारा कितने साल तक तो बचता रहा, लेकिन आखिर उन्होंने उनका काम कर दिया ना, खत्म कर दिया बेचारे को। तो इन जी, ये बिल्कुल। लोग ना मतलब अपने हालाँकि दिल सिक्योरिटी में भी छुपा के थी रखते हैं उस चीज़ को। सिक्योरिटी भी थी उनके पास और हुँ, यानी नामचीन भी थे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। उसके बाद भी हुँ, वो दुर्घटना हो गई। अच्छा, मैं सभी लोगों से बताओ। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी दोस्तों से कि 360 लोग हमें देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, कम से कम 500 क्रॉस तो होना ही चाहिए। यास्मीन जी की जो दास्तान है, वो और लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। तो जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और यास्मीन जी के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और एन पोर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये लिख रहे हैं, तलाक से पछतावा और दर्द जिल्लत हो, इसके लिए औरत को पराये मर्द के पास सोना होता है। आदमी को पराये मर्द के साथ सुला देना चाहिए, दर्द जिल्लत समझ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे यास्मीन जी आप? सही है। मैं क्या बोलूँ? अच्छा, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था हलाले के ऊपर कि क्या हलाला जो है वो मर्द के लिए सजा है। यानी हमारे जो मोमिन भाई है वो ये इस तरीके से कहना चाहते हैं कि चूंकि तलाक जो है ये बहुत सेंसिटिव मसला है, तो कोई भी इंसान अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और इसके बाद अगर वो बिना सोचे समझे तलाक दे देता है और उसके बाद अगर उसको उसकी बीवी वापस चाहिए, तो हलाला जो है ये मर्द के लिए सजा है। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि मर्द के लिए कैसे सजा है ये तो आप अपनी वाइफ को सजा दे रहे हो। अगर आपको वाकई में मर्द को सजा देनी होती तो मर्द को किसी मर्द के साथ सुलह देना चाहिए था, तब सजा समझ में अरे! भी आती। ये क्या सज़ा है, हाँ? मतलब तुम उस औरत को तलाक दे रहे हो, जब तुम तलाक दे रहे हो तो तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है उस औरत के लिए जिसको तुम तलाक दे रहे हो। और फिर जब उसका हलाला होता है तो बोलते हैं कि मर्द के लिए सज़ा है। अरे! वो तो ये चाहता है कि उसके बाप के साथ, उसके भाई के साथ, उसके पूरे खानदान के साथ वो लड़की सोए। वो उसका सब पूरा खानदान के लोग जो है उसका हलाला करें। वो लोग ये चाहते हैं। ये इस्लाम में ना जितने भी मर्द हैं जो इस्लाम को कट्टरता से फ़ॉलो करते हैं, उनके दिल में रत्ती भर भी औरतों के लिए इज़्ज़त नहीं है। उनका मानना है औरत जो है ना टेढ़ी पसली से बनी हुई है, टेढ़ी ही रहेगी, सीधा नहीं होगी और उसका दिमाग जो है ना वो आधा है, पूरा नहीं होगा। इसके लिए कुरान में भी कुरान या हदीस है, उसमें भी है कि गवाह जो होता है ना लड़कियों की, उसको पूरी नहीं मानी जाएगी, 2 लड़कियाँ होंगी तो पूरा गवाह माना जाएगा। तो ये इतना मतलब मैं क्या बोलूँ छी छी, थू थू वाली बात है ये, कि इस मज़हब के बारे में बात भी करें ना तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, मुँह से गालियाँ निकलती हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, बैड मैनर्स होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए आप। इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं कहाँ पर थी? आपने ये कहा ना कि आप वीडियोस देख रही थी लोगों का, उससे आपको पता चलते जा रहा हाँ, था कि हाँ। तो जितने भी यूट्यूबर यूट्यूब्स पे ये एक्स मुस्लिम और जो आर्य समाजी जो भाई-बहन हैं, जो इस्लाम को एक्सपोज़ करते थे, तो उनकी जो बताई हुई आयत और हदीसें थी, उनको मैं नोट करती और देखती कि हाँ, इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे इस चीज़ का मतलब कन्फर्म होता गया हाँ भाई, इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर मतलब कि ये एक सपोर्ट था मेरे लिए कि हाँ, सच में इस्लाम सही नहीं है और इस तरह से मैंने येन केन प्रकारेण तरीके से फिर इस्लाम को त्याग ही दिया। जी। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? कुरान एक ऐसी किताब है, जो एक किताब होने के बाद भी पूरी दुनिया को जला रहा है। हर तरीके से दुनिया को बर्बाद कर दिया। कुरान की वजह से ही दुनिया में एक जो
लड़ाई झगड़ा है वो पैदा हुआ है। कुरान में लिखा है कि मोमिनों के जो दुश्मन है वो नसारा है। नसारा बोलते हैं ईसाइयों को। कुरान में ही लिखा है कि मोमिनों के दुश्मन जो यहूदी हैं वो भी आखिरत तक के लिए वो उसके दुश्मन है। काफिर जो है उनसे दोस्ती ना करो, वो आपके दुश्मन है क़यामत तक के लिए। अब एक चीज़, एक मुस्लिम है, मान लो कोई मुस्लिम है और वो कुरान पे मतलब पूर्ण रूप से अपना उस पे अकीदा रखता है, वो चाहता है वो पूरी तरह से इस्लाम पे काबिज़ है, मतलब उसको पूरा फ़ॉलो करता है। अब वो किससे दोस्ती करे? वो हिंदू मोहल्ले में रहता है, किसी हिंदू से दोस्ती नहीं कर सकता, ईसाई से दोस्ती नहीं कर सकता, यहूदियों से दोस्ती नहीं कर सकता, उसका अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। कुरान में है कि अल्लाह जो है वो काफ़िरों को पसंद नहीं करता। अगर आप किसी मुस्लिम से दोस्ती करोगे, अब वो इस्लाम को फ़ॉलो करता है, तो भई उसका खुदा ही तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो वो तुम्हें किस तरह से पसंद करे? कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई-भाई, ये भाई, वो भाई, फलाना अमका-ढिमका भाईचारा, ये कुछ नहीं है, सिर्फ़ बकवास है। अगर वो भाई होता ना, तो कुरान में ऐसी बातें नहीं लिखी होती कि काफ़िर से मतलब अल्लाह जो है वो पसंद नहीं करता काफ़िरों को। ये सिर्फ़ एक दिखावा है और कुरान की वजह से ही पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है। एक मुस्लिम अगर इस्लाम को ठीक तरीके से फ़ॉलो करता है, तो वो कभी भी किसी भी हद में जा कर के भी गैर मुस्लिमों को अपना नहीं मान सकता। वो कुरान उसको मानने ही नहीं देगी। क्योंकि जब जिसका खुदा ही उसको पसंद नहीं करता तो जो उसका बंदा है वो उसको कैसे पसंद करेगा? और कहीं वो बस पसंद कर रहा है उस काफ़िर को, उस नसारा को, ईसाई को, उस यहूदी को, तो फिर वो मुस्लिम नहीं रहा। क्योंकि जो खुदा का पसंद है, उसके बंदे का भी वही पसंद होना चाहिए। खुदा किस चीज़ से नफ़रत कर रहा है और उसका बंदा उस चीज़ से मोहब्बत करे तो वो तो काफ़िर है। तो काफ़िर होने से अच्छा है ये मुसलमान क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस काफ़िर से नफ़रत करते हैं। आपको लोग कितना भी भाई बोले, कितना भी हाथ, अगर हाथ भी काट के दिखा दे ना, देखो मैंने हाथ में अपना आपका नाम लिखा है, आप मेरे भाई हो सगे भाई, तो यकीन ना मत करना उस पर जो कुरान पे ऐसा अंधा विश्वास करता है। बाकी सारे मुसलमान एक तरह से नहीं होते। लेकिन वो जो इस्लाम को कट्टरता से फ़ॉलो करते हैं और कुरान के हर एक-एक लफ्ज़ को मानते हैं कि वो सच में है ऐसा, तो ऐसे से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और इसी वज़ह से मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी ऐसी चीज़ें कत्लेआम, खून-खराबा जो भी है, वो इस्लाम की देन है, कुरान की देन है। तो मेरे हिसाब से कुरान एक सही किताब नहीं है। जी, बिल्कुल। यानी अगर कोई वाक़ई में कुरान को फ़ॉलो करेगा तो उसके लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो कोई गैर मुस्लिम से, काफ़िर से वो दोस्ती बनाए रखे। अगर वो वैसा करता है तो वो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रहा है। अल्लाह की जो चाहत है, उसके अगेंस्ट में वो जा रहा है। यही कहना क्यों चाह जी रही हैं ना आप आप? मुझे एक बात हाँ, क्यों जी आप मुझे एक बात बताएँ, 2002 का जो गुजरात का दंगा सबको याद है, लेकिन गोधरा के ट्रेन में क्या हुआ था किसी को याद है क्या? ये हुँ, अभी कश्मीर में जो इंडियन आर्मी कर रही है, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनको मार रही है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ, हाँ। और जो लाखों जो हिंदू भाई-बहन थे उनको मारा गया, उनकी बहन-बेटियों की इज़्ज़त लूटी गई, और जो गर्भवती थी उनके पेट को फाड़ के उनके बच्चे को निकाल के मारा गया। ये कहाँ थी? मस्जिदों के मिंबर में चढ़ के ना मैं ना एक हिंदू पंडित जो थी, उनका वो सुन रही थी इंटरव्यू बोलते हैं साक्षात्कार। तो वो ना बता रही थी, बताते-बताते उसने रो दिया कि मस्जिद है ना, वहाँ पे मस्जिद के मिंबर पे बोल रहे थे कि भई जितने भी लोग हैं वो तो इस्लाम कबूल कर लो या जितने भी मर्द हैं वो चले जाओ अपनी बहन-बेटियों को छोड़ के। अब ये हुँ, इस्लाम में है, इस्लाम में ऐसे है कि इस्लाम में कैसा है, इस्लाम कहता है कि जंग करो और जो मर्द है उसको मारो, उसके बाद जो पैसे पैसे बचे हैं, धन-दौलत जो भी है और जो औरत है, माल-ए-गनीमत है, वो तुम्हारी है। तो ये तो वही फ़ॉलो कर रहे थे ना, जम्मू-कश्मीर में यही फ़ॉलो कर रहे थे। मर्दों को बोले तुम लोग देश छोड़ के चले जाओ, अपना स्टेट छोड़ के चले जाओ या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो और या फिर तुम्हारी औरतों को छोड़ दो। तो ये माल-ए-गनीमत छोड़ने की तो बात हो रही थी। इनके दिल में कभी भी प्रेम भावना नहीं हो सकती है, तो वो दिखावा है। हुँ। बाकी अ, छल, कपट, प्रपंच ही है।
जी। नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये हलाला का लॉजिक का हलाला है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम इलॉजिकल बातें हैं हलाला की, जिसको कबूल एक जो समझदार इंसान होगा, इंसानियत उसके अगर दिल में होगी, तो इस तरीके की चीजों को वो सही नहीं मान सकता है। 1421 नहीं, सॉरी, 421 लोग वीडियो को देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दिया करिए दोस्तों। वीडियो आप अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इसकी रीच काफी बढ़ जाती है। और जिस तरीके से यास्मीन जी बहुत सारी चीजों को बता रही हैं, तो जरूरी है कि उनकी बात जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अच्छा यास्मीन जी, एक कमेंट आ रहा है काफी देर से कि आप मुस्लिम थी ही नहीं, आप एक आर्य समाजी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, ताकि ऐसे जिसके दिलों में डाउट है, जिनके दिलों में उनका डाउट क्लियर हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि जो मानना है मानो, लेकिन जब कोई इंसान किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, स्पार्टकस जी का आपने सुना है? वो इतना नफ़रत करते क्यों हैं इस्लाम से? उनको इस्लाम पूरी नंगी दिखाई दे रही है, रियलिटी दिखाई दे रही है। भाई जब किसी के साथ इतना बुरा हम लोग देख रहे हैं और उस चीज़ को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है ना? तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनके बोलने से फ़र्क नहीं होगा। मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, क्या बोलते हैं, परिचय। मेरा परिचय परिवर्तित नहीं होगा, कोई भी कुछ भी बोले। ठीक है, जबरदस्त। आप आर्य समाजी जो है नहीं है, बल्कि आप एक मुस्लिम थी हाँ, पहले। उनको मैं बोल दूँ कि भाई जो आर्य समाजी हैं वो एक ईश्वर में यकीन करते हैं, खुदा में यकीन करते हैं, और मैं किसी भी मज़हब के किसी भी खुदा में ना यकीन करती हूँ। मैं 4 लोगों को भी ये एडवाइस दूँगी, क्या बोलते हैं उसको? सलाह। सलाह मैं सलाह दूँगी कि भी आप भी किसी भी खुदाओं में यकीन ना करें। संसार जो है वो स्वचालित है, प्रकृति से चल रही है, कोई भी खुदा ईश्वर नहीं है। और किसी भी समाज पंथ से हो आप, एक मनुष्य पंथ समाज है, सबसे श्रेष्ठ है, उस पे चलें। ये सबसे बढ़िया जो है वो एक उत्तर है। जी, तो जिसको ये डाउट था कि यास्मीन जी आर्य समाजी है, बल्कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो एक एथियस्ट है, बल्कि वो किसी भी खुदा को नहीं मानती है उनकी तहकीक के हिसाब से। हाँ, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है कि वो चाहे मुस्लिम रहे, इस्लाम को माने, हिंदुइज्म को माने, क्रिश्चियनिटी को माने, बिल्कुल आपकी फ्री चॉइस है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान जो है वो किस रिलीजन या किस धर्म को फॉलो करता है। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, बल्कि जो हमारा जो काम है वो सिर्फ ये बताना है कि इस्लाम में जो चीजें हमको गलत लगी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो तहकीक करके देख ले कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। आप उसको माने या ना माने, ये आपकी चॉइस है। हम किसी के ऊपर कोई फोर्सफुल अपने आइडियाज को थोपना नहीं चाहते हैं। जी यास्मीन जी, तो कुरान के बारे में तो आपने जवाब दे दिया कि आपकी क्या राय है। अब ये बताइए, अगला सवाल आपसे ये है कि आपके नज़दीक हजरत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? उनकी जो बातें हैं, अ, यास्मीन जी ड्रॉप हो चुकी है स्टूडियो से, शायद इंटरनेट कनेक्शन उनका ड्रॉप हो गया है, कुछ कनेक्टिविटी इशू है। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे उनका, उनके फिर से जुड़ने का हम इंतज़ार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यास्मीन जी ने अपना पॉइंट अभी तक रखा इस्लाम को लेकर।
जी यास्मीन जी, आप ड्रॉप हो चुकी थी। ओह! पता नहीं कैसे। क्या बोल रहे थे आप? अगला सवाल आपसे ये था कि आपके नजदीक हजरत मोहम्मद साहब जो हेलो। है वो नबी क्यों नहीं हो सकते? भई उनकी आप जीवन चरित्र देख लो, कुछ नबी हम्म, जैसा हो तो बताओ। उनके जीवन चरित्र से लगता नहीं कि वो नबी हो सकते हैं। बाकी ईसा जो हज़रत अलैहिस्सलाम है, उनको एक तरह से अगर हम लोग धार्मिक तो मान भी सकते हैं कि हाँ, भी वो नबी हो सकते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा मेरा कोई वो नहीं लगता उनके चरित्र को देखकर। हम्म। यानी क्या क्या देखा उनकी जिंदगी में आप, जिसकी बुनियाद पे आप इस यानी इस मोड़ पे पहुंची है कि आप यानी 12th तक, जैसा लास्ट स्ट्रीम में आपने बताया था, 12th स्टैंडर्ड तक आप इस्लाम को फॉलो करती थी। तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम को फॉलो करने के लिए मोहम्मद साहब से मोहब्बत और उनको मानना मानना जो है वो लाजिम हो जाता है। तो क्या उनके चरित्र में, या आप उनकी जो जीवनी थी, अगर मैं सही हिंदी का उच्चारण कर हाँ, रहा सही हूँ। हिंदी का उच्चारण कर रहे हो आप। जी। तो यानी क्या ऐसा लगा आपको जिसकी बुनियाद पे आपने फैसला किया कि नहीं, ये मोहम्मद साहब जो है वो नबी नहीं हो सकते? एक नबी क्या करता होगा? एक नबी ऐसा काम करता होगा जिससे समाज में ऐसी विचारधारा फैले कि लोग जो हैं वो शिष्टाचारी बने और उनका जीवन सरल और स्वाभाविक हो, मतलब बढ़िया हो जाए। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया निकाह करके, 6 साल की लड़की आयशा से। हम्म। वो सब लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, समाज का क्या हो रहा है आप देख सकते हो। सफ़िया बिन्त अल हारिस एक यहूदी लड़की थी, उसके पूरे ख़ानदान को जंग में ख़त्म कर दिया, शायद वो जंग बद्र था। पूरे उसके ख़ानदान को ख़त्म कर दिया, उसके पति को, और उसके बाद उसी दिन जिस दिन उसके पूरे ख़ानदान को जंग में ख़त्म किया गया था, उसको लौंडिया बनाने के बाद उसके साथ हमबिस्तरी की गई थी, नबी पाक ने। और वो तो जो सफ़िया बिन्त अल हारिस थी, वो किसी वहिया ऐसा कोई सहाबा थे, उनके हम्म। हिस्से में गई थी, तो उनको जानवर दे करके उसको वापस धिया उनसे खरीदा था। यहिया, हाँ। धिया धिया करके सफिया बिनते हुए के आप शायद बात कर रही हाँ, हैं। हाँ, 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 उनके उनकी एक और नाम बाप यही और है, सफ़िया उनके बिन्त अल हारिस भी बोलते हैं। उनके उनके जो वालिद थे और उनके जो शौहर थे, उन दोनों का कत्ल कर दिया गया था। और धिया जो सहाबी है, उन्होंने उनको चूज किया था, लेकिन दूसरे सहाबी ने आके मोहम्मद साहब से बताया कि सॉरी, सफिया जो है वो आप उसको ज्यादा डिजर्व करते हो, क्योंकि सफिया खूबसूरत भी थी और सरदार की बेटी भी थी। तो फिर मोहम्मद साहब ने उस सहाबी को बुलाया, धिया को, और उनसे कहा कि आप किसी और स्लेव को ले लीजिए। और फिर मोहम्मद साहब ने सफिया को अपने लिए चूज किया था। तो कोई भी नबी का ऐसा चरित्र हो तो हम उसे कितना पसंद करें। हम्म। बिल्कुल। तो अच्छा, ये हाँ, तो हाँ जी। जी, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। अकेंद्र जायसवाल जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन जी, आपने जफर भाई के साथ जो बादलों की पिटाई की हदीस के बारे में डिस्कस किया था, उसको मैंने बहुत इंजॉय किया। प्लीज साहिल भाई के साथ प्लीज इसको रिपीट कीजिए। आपने कोई स्ट्रीम की थी शायद जफर भाई के साथ, और बहुत सारी शायद आपने बातें बताई थी। तो हमारे जो ये दर्शक हैं अकेंद्र जी, उनको वो बहुत अच्छी लगी थी, और वो चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल पर आकर उन बातों को फिर से हमारे दर्शक को भी बताएं। हाँ, ज़रूर मौका मिलेगा तो दिखा देंगे। जी। अभी के लिए अच्छा, आप अपने अल्फाजों में ही आप लोगों को रिक्वेस्ट करिए, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, रिक्वेस्ट को आप इन उनसे अ, आग्रह कीजिए कि आपके चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले। हाँ,
जितने भी दृश्यगण हैं, दर्शकगण हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी चीज़ें आपके सामने लाऊँ जो आपको पता नहीं है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो करबद्ध आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत-बहुत आभार होगा। चलिए एकदम आसान से अल्फाज में मैं दोहरा दूं कि यास्मीन जी कह रही हैं कि उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि वो बहुत सारी चीज़ें वीडियोस बनाएंगी, कंटेंट उसमें रहेगा जिसको आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यास्मीन जी अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है, क्योंकि खुद आप एक फीमेल है, तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम क्या मुकाम देता है औरतों को? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस्लाम चाहता है कि औरत जो है वो घर पे रहें, खाना बनाएँ, बच्चे पैदा करें और फिर ऐसे करते-करते मर जाए। तो मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा विचार है कि इस्लाम जो है वो औरतों को चाहता है कि वो दबी हुई रहें, कुचली हुई रहें, वो उठे नहीं। वो क्योंकि ना एक हदीस है, उसमें आता है कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता, तो वो अपने खाविंद को, अपने हस्बैंड को सजदा करने के लिए बोलते हैं। जी बिल्कुल ऐसी हदीस है एक। तो मतलब होता है ना पति परमेश्वर, वही टाइप का यहाँ पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम जो है वो ये चाहता है कि औरतें जो हैं वो मतलब बाहर निकले, अपने विचार को, अपने चरित्र को विकसित करे और समाज में कंधे से कंधा मिला कर के पुरुषों के साथ चले। वो चाहता है कि औरत सिर्फ़ फूँक मार-मार के आग जलाए, खाना पकाए, बच्चों की देखभाल करे और बच्चे पैदा करते-करते मर जाए। जी बिल्कुल। अ, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अ, क्या वो ऐसी चीज है यास्मीन जी जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए? मुसलमानों को आप अरे! क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस चीज को किस तरीके से सीखे या समझे, या कैसे वो इस चीज से बाहर निकल सकते हैं? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि भई आप लोग देखो ना, क्या हो रहा है समाज में? क्या हो रहा है समाज में हर तरीके से इस्लाम पे ब्लेम लग रहा है और वो लोग जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं। वो चीज़ जिसकी वज़ह से उसको ब्लेम लग रहा है, वो इस्लाम में ही है। अब बच्चे के साथ गलत वो कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, वो सारा का सारा नबी का दिया हुआ। 6 साल की लड़की के साथ किया हुआ है। विधवाओं के साथ रेप हो जाता है, वो किसका दिया हुआ है। लोग अपने आप को अल्लाह को अकबर करके बम में फोड़ लेते हैं, वो किसका दिया हुआ है। मतलब पूरा जो सामाजिक नियम है, कोई भी और ये जो नफ़रत है, पूरे मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख से हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो देश है, वो इतने सारे रंग-बिरंगे मज़हब हैं, एक साथ हम लोग भाईचारा, प्रेम के साथ रहें और एक इंसान के मन में ये है कि ये काफ़िर है, ये काफ़िर है, ये काफ़िर है, ये काफ़िर है। सब एक काफ़िर एक साथ हो और बम से अपने आप को उड़ा दे, तो सारे काफ़िर एक साथ निकल ले और वो जन्नत चला जाए। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो एक-दूसरे के नफ़रत की जो भावनाएँ हैं, वो तो इन्हीं का दिया हुआ है ना। तो वो लोग जब कुरान पढ़ते हैं, तो काफ़िरों के बारे में कुरान क्या बोल रहा है? नसारों के बारे में कुरान क्या बोल रहा है, यहूद के बारे में कुरान क्या बोल रहा है, वो उसको पढ़े समझे, ये नफ़रत कौन फैला रहा है हम्म। और फिर वो निर्णय ले कि क्या इस चीज़ को फ़ॉलो करने से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। इंसान को चाहिए कि अगर उसको वो प्राचीन से प्राचीन मज़हब हो, प्राचीन से प्राचीन पंथ हो, प्राचीन से प्राचीन उसके परिवार की परंपराएँ हों, जिसके कारण वो उसके जो जीवन है वो बर्बाद हो रहा है, या गलत ट्रैक पे जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है।
तो वो उस चीज़ को परिवर्तित करके उसको सही रास्ते पे ले आए और अगर उचित है तो उसको वो छोड़ दे। तो मुसलमानों को चाहिए जितने भी मतलब इसको फ़ॉलो करते हैं वो देखें कुरान को, हदीस को, इसमें क्या सही है, क्या गलत है वो देख सकते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है कि अब मौलवी से पूछेंगे तो मौलवी साहब ही बताएँगे। मौलवी साहब जो-जो बताएँगे वो सारा कुछ आज यूट्यूब पर, गूगल पर सब पे मुहैया है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास। वो देखें, समझें और फिर निर्णय करें कि वो खुद समझ जाएँगे हाँ, ये गलत है, ये सही है। तो मैं तो चाहती हूँ मैंने उनके बुद्धि पर ये चीज़ छोड़ दिया है। ये प्रार्थना करना चाहूँगी, ये निवेदन करना चाहूँगी उनसे कि आप अपनी बुद्धि से काम लें और जो सही है, गलत है उसके बीच तर्क करें और जो सही लगता है अगर आपको सही अगर तर्क के साथ आपको लगता है कि हाँ, इस्लाम सही है, तो आप इस्लाम को फ़ॉलो करो। लेकिन तार्किक होनी चाहिए, एक तरफ़ा नहीं होनी चाहिए। अगर आप तार्किक रूप से देखोगे तो 100% आप उस चीज़ को छोड़ दोगे जो गलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी भई कि ईमान वाले बन रहे हो, तो ईमान वाला मत बनो। ईमान का मतलब होता है कि जो चीज़ देखा नहीं उस पे ईमान ला लिया कि भई हाँ, वो है, बोल दिया तो है। अल्लाह को देखा नहीं, बोल दिया तो है। ईमान वाले से अच्छा समिअना व तर्कवादी बनो। अताअना, कुरान की जो तालीम है मुसलमानों के लिए वो ये है कि समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की, हमने मान लिया। बस उसमें सवाल नहीं करना है आपको। हाँ, तो यही है मेरा विचार उनके लिए कि वे तर्कवादी बने और सही-गलत में फैसला करके फिर सत्य का चुनाव करें। बिल्कुल, बिल्कुल। नीरज सिंह जी 400 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किए, थैंक्स अ लॉट नीरज जी। ये सूरह माइदा सूरह नंबर 5 वर्स नंबर 32 और 33 के बारे में लिख रहे हैं और ये स्टैंडर्ड वर्स होती है मुसलमानों के पास और ख़ास करके ज़ाकिर नाइक एमबीबीएस ने इसका इस्तेमाल बहुत किया है डिबेट्स में और उनके लेक्चर्स में कि जिसने एक मासूम का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया और जिसने एक मासूम की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो और इसी का डिबंक भी खुद नीरज जी कह रहे हैं कि ये इट इज कॉपी पेस्टेड फ्रॉम तलमूद एज इट्स एड्रेसिंग चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। बिल्कुल, ये अगर आयत का आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो वो बनी इसराइल के बारे में बात हो रही है और इसके ऊपर मैं सिर्फ एक हदीस जो कोट करना चाहूंगा वो जिसके ऊपर हमने 2 एपिसोड में स्ट्रीम की थी कि जिसमें मोहम्मद साहब के सामने एक सहाबी आते हैं और वो कहते हैं कि साहब बिन जस्सामा सहाबी का नाम है। वो आके मोहम्मद साहब से बताते हैं कि हम जब रात में हमला करते हैं मुशरिकों के कबीलों पर तो उसमें औरतें और जो उनके बच्चे हैं मुशरिकों के पॉलीथियस्ट के उनकी भी जानें चली जाती हैं, मर जाते हैं वो हमले में। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि वो उन्हीं में से हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर एक मासूम का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल करना है तो मोहम्मद साहब खुद इसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो तो मासूम होते हैं और वहाँ पे जो बच्चे मर रहे थे रात के अटैक की वजह से तो मोहम्मद साहब को वो जो नाइट रेड है उसको रुकाना चाहिए था, लेकिन उसको रुकाने के बजाय मोहम्मद साहब का ये कहना कि वो खुद उन्हीं में से है। तो इस आयत का अगर हम देखें तो मोहम्मद साहब खुद इसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। तुषार करण जी भी स्ट्रीम को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वेरी इम्प्रेस्ड यास्मीन जी, आपकी बातों से हमारे तुषार जी भी इम्प्रेस हुए हैं। और नीरज सिंह इस काफिर मासूम, देखिए काफिर तो मासूम नहीं होता है, लेकिन जो काफिर के जो बच्चे हैं यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में बाकी हदीसें भी आई हैं कि बच्चा जब तक बालिग नहीं हो जाता है तो अल्लाह जो है उनका हिसाब नहीं करता। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए
तो फिर वो उनका जब हिसाब ही नहीं हो रहा है, उनको अभी अकल आई नहीं है, तो फिर उनको फिर कैसे मासूम नहीं माना जाए? एक चीज़ सोचें आप कि हम्म। अगर कहीं हिंसा हुई और जितने भी कट्टरवादी हैं, सभी मुसलमान की बात नहीं कर रही, जो हम्म। कट्टरवादी दिमाग से पैदल ढक्कन लोग हैं, उन लोगों ने तलवार उठा लिया और हम्म। फिर वो हम लोगों को भी काटेंगे क्योंकि हम लोग मुर्तद हैं, तो हम लोग भी काफ़िर हैं और हम्म। उनको भी काटेंगे जो फिर ये हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, यहूदी भाई, तो वो उनको भी काटेंगे, उनके बच्चों को भी काटेंगे। जो बच्चे ना खाट पे सो रहे होंगे, जिनके दांत नहीं जगे होंगे, बेचारे छोटे-छोटे, उनको भी काटेंगे। क्यों? उनके नबी ने तो ये काम करके गए हैं। उनके हम्म। नबी जो है उस चीज़ को वो, क्योंकि वो सुन्नत है, जो नबी ने बोल दिया उसका इनकार नहीं किया, जब उनको नबूवत मिल चुकी होती है तो वो सुन्नत में आती है। तो हम्म। ये तो सुन्नत है ना। ये चीज़ ना एक वायरल हुई थी बहुत, वो एक थी वीडियो थी, एक लड़की ना मतलब बुर्का पहनी थी और गणेश जी की वो मूर्ति ना वो तोड़ रही थी ज़मीन पर। हम्म। तो उसने कहाँ से सीखा? काबा में हम्म। मूर्तियाँ थी पहले, जो काबा के लोग थे, कबीलाई लोग, वो मूर्ति पूजक थे। अब मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करती, मूर्ति पूजक जो भी पूजा भी इनकी धारणा है, अगर वो समाज के लिए गलत नहीं है तो अंधविश्वास तो सभी मज़हब में होता है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। तो वो हम्म। उसके मूर्ति को तोड़ रही थी। तो उसके अंदर ये जो विचार है वो कहाँ से आया? नबी की सुन्नत है मूर्ति तोड़ना। और सच कहें, अगर भारत में शरिया कानून लॉ कहीं बहाल हो गया तो फिर जितने भी हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबको पैसे देने पड़ेंगे जजिया कर और इनकी मूर्तियों को जा जाके तोड़ेंगे जैसे पाकिस्तान में आज हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मोहम्मद साहब का जो एक मिशन था, हदीस में बिल्कुल साफ साफ मौजूद है कि मोहम्मद साहब जो है वो मूर्तियों को तोड़ने के लिए, बुतों को तोड़ने के लिए भेजे गए थे। और एक मिशन उनका ये था कि वो इसलिए भेजे गए थे कि वो लोगों के साथ फाइट करे जब तक लोग जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। तो ये मोहम्मद साहब की ही सुन्नत है। लेकिन एक बात मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं कि मैं ये समझता हूं कि आज के जो मुसलमान हैं वो मोहम्मद साहब और सहाबा से लाख दर्जे बेहतर हैं। अगर आप मोहम्मद साहब और सहाबा की जिंदगी देखें तो, और उसको अगर आज के मुसलमानों से कंपेयर करें तो काफी डिफरेंस आपको मिलेगा। ये वो क्यों जी जिंदगी साहिल है ही जी? नहीं। सुनिए, जी। सुनिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप बोले कि आज के मुसलमान जो है वो हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके सहाबा से अच्छे थे। अब मुझे एक चीज़ और हम्म। बताइए, वो क्यों अच्छे हैं? हम्म। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो भारत इसलिए। का संवि क्योंकि भारत का संविधान है ना, इसलिए अच्छे हैं। पाकिस्तान में देख हम्म। लो और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ना, सऊदी अरब वगैरह को हम्म। छोड़ के, क्योंकि वहाँ तो उनकी आय ही इस चीज़ से है। इसलिए वो हम्म। लोग यहाँ पर न्यूट्रल हैं, इसलिए वो अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ भारत का संविधान है और गलत करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी। नहीं तो ना वही वो बन जाएँगे जो पहले थे, क्योंकि उनका तो अकीदा है कि मक्के की जो ज़िंदगी थी, जो मदीने की ज़िंदगी थी, उसमें हम जाएँ। देखे नहीं हो कितना तालिबान हम्म। को सपोर्ट करते हैं लोग। बेचारे हम्म। नसरुद्दीन शाह जी उनका विरोध किए थे तो उनके ऊपर ही चढ़ के बैठ गए लोग। तो हम्म। ये कोई फ़र्क नहीं है, बस संविधान है ना, तो हमारे ना जितने भी हम मुर्तद लोग हैं और जितने भी सिख, ईसाई और जितने भी जो काफ़ी लोग हैं, उनके सामने ना एक एक दीवार है संविधान की, वो हमारी जो है हम्म। ना वो रक्षा कर रही है, नहीं तो हम लोग कब के ऊपर निकल गए होते। हम्म। अच्छा, देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। ये कह रहे हैं टेलीस्कोप से हम इतना गैलेक्सी डिस्कवर किया, जन्नत जहन्नम का लोकेशन क्यों नहीं मिला? फिर ये जन्नत जहन्नम का बिलीव करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी यास्मीन जी आप? जो चीज़ अगर होती है तो उसका सबूत मिलता है, जो चीज़ नहीं है उसका सबूत नहीं है। जैसे डार्क हम्म। मैटर दिखाई नहीं देती लेकिन हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उस चीज़ को हम संकेत को उसको समझ सकते हैं। तो अगर खुदा हम्म। होता, जन्नत, जहन्नम, स्वर्ग, नर्क, ये सारी चीज़ें होती तो हम उस चीज़ को कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीक़ा से साक्ष्य उसका प्राप्त कर कर लेते। ये बात बिल्कुल। सिद्ध है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है और जो लोग हम्म। इसको मानते हैं वो उनकी काल्पनिक भावनाएँ हैं और वो अपने भावनाओं में ही बह रहे हैं और ज़िंदगी भर ऐसे भावनाएँ करके एक दिन ऊपर निकल लेंगे। चलिए, यास्मीन जी से बहुत सारी चीजें जानने को मिली।
और हम बिल्कुल स्ट्रीम खत्म करने के कगार पे आ चुके हैं। अगर यास्मीन जी के लिए आपके पास कोई सवाल है तो आप सुपर चैट के जरिए या नॉर्मल कमेंट के जरिए आप उनके लिए सवाल रखिए ताकि वो जवाब दे दें। और 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट्स में अगर सवाल आते हैं तो हम इसको स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे आपके सवाल लेने के बाद। देखिए यास्मीन जी, आपके फैन फॉलोइंग अभी बढ़ती जा रही है। वैदिक रूट्स जी कह रहे हैं शी इज स्मार्टर देन साहिल। आप मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। अरे बहुत नहीं। आपकी फैन फॉलोइंग अभी बढ़ने लगी है यास्मीन जी। और आपके चैनल का अपडेट भी दे दूं कि 600 प्लस हो चुका है। हम कॉलर्स को आज नहीं लेने वाले हैं यशराज जैन जी। अगर किसी के पास यास्मीन जी के लिए कोई सवाल है तो प्लीज आप सुपर चैट या नॉर्मल चैट के जरिए से आप अपना सवाल रखें ताकि मैं यास्मीन जी के सामने उस सवाल को पेश करूं, उस प्रश्न को आपके सामने पेश करूं। ये कौन सा सवाल है? टी और कॉफी। यास्मीन जी, आपके घर वाले मान गए शादी के लिए। शादी कहाँ से आ गई यार? शादी की बात कहाँ से आ गई मुझे समझ में नहीं आया। चलिए यास्मीन जी, एक सवाल है, वुड यू चेंज योर नेम? क्या आप अपना नाम चेंज करने वाली है या नहीं करने वाली है? मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं ये जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो जो वो दाल को करते हैं ना, दाल की क्या बोलते हैं उसको, जो घुमा घुमा के पीसते हैं, घोटते हैं। चक्की। चक्की चक्की। इस हम्म। चक्की को ना मैं लेके उनके सीने पे रख के ना दाल पीसूंगी, ये इसी नाम से। अच्छा, ये हैप्पी लव जी कह रही हैं कि लाइव स्ट्रीम खोलो, आई एम गर्ल एंड आई वांट टू टॉक विथ हर। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ और सिर्फ हैप्पी लव जी के लिए, क्योंकि वो भी फीमेल है और यास्मीन जी से बात करना चाह रही है, मैं उनको सिर्फ एक मौका देता हूँ यास्मीन जी से बात करने के लिए। ठीक है ना यास्मीन जी, इजाजत है आपकी? हाँ, कर सकते हैं आप। अब बेचारी आ रही है तो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग ज्वाइन ना करें। सिर्फ मैं इनको मौका दे रहा हूँ स्ट्रीम ज्वाइन करने का। लिंक मुझे शेयर करना पड़ेगा और लिंक, एक मिनट। लिंक मैंने शेयर किया है हैप्पी लव जी आपके लिए सिर्फ। हंसी आ रही है आपको? हाँ, और भी जो लोग सोच रहे होंगे लड़की है इसलिए। नहीं ठीक है ना अभी। लड़की नीरज सिंह जी कह रहे हैं नहीं। रियली इम्प्रेस, डार्क मैटर का भी इल्म रखती हैं आप। अच्छा शाहिद भाई, नहीं, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सिर्फ जो हमारी वो वो हैप्पी बहन जो लव थी। जी है, हाँ, हैप्पी लव जी जो है बहन जी हमारी, उनको सिर्फ जुड़ने का मौका दिया। अगर आपको अल्लाह। लगता है कि आप भी महिला हैं तो उसके बाद आप ज्वाइन करिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मीनवाइल अगर चैट में किसी को यास्मीन जी के लिए कोई सवाल है तो प्लीज आप रखें। यास्मीन जी, आपके चैनल के सब्सक्राइबर 631 हो चुके हैं।
चलिए शाहिद भाई को एक बार मौका दे देते हैं आपसे गुफ्तगू करने का। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, साहिल भाई क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, चंगा हूँ। आप अच्छा जी, बताइए आपका क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने जी चलिए। पूछना ये था, ये यास्मीन जी जो है वो किस मुल्क से बिलोंग करती हैं? हिंदुस्तानी है ये? यास्मीन जी, हमारे शाहिद भाई मैं आपसे कुछ भारतीय हूँ। सवाल कर रहे हैं। जी, मैं भारतीय हूँ, भारत से हूँ, यास्मीन। ये इसी देश से हूँ। हाँ, अच्छा, भारत में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जी। तो आप पिछली दफा भी आई थी तो मैं सुन रहा था आपको। तो अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट सा आप मुझे बता देंगे कि आपके साथ हुआ क्या है जो आप इस्लाम को आपने छोड़ दिया है? अभी इतनी बड़ी जो उन्होंने कथा मैंने कही थी, भागवत कथा, रामायण कथा। और रामायण और मैंने नहीं सुनी, रामायण मैंने नहीं सुनी। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक मैं वही बता रही थी, लेकिन आपको बता दूं मैं, और बहुत स्टार्ट में, कि भाई विज्ञान, वास्तव में विज्ञान की वजह से मैंने ज्यादा ना इस्लाम से दूरी बनाई। साहिल यार, थोड़ी सी इसकी जो है ना हिंदी, वो बहुत, यानी कि क्या उसको कहते हैं, जो बड़ी गाढ़ी हिंदी बोल रही है। कुछ लफ्ज मुझे समझ साइंस नहीं आए थे, इसलिए साइंस मैंने की वजह से मैंने रिक्वेस्ट की थी। इस्लाम से दूरी बनाई। समझ में आया आपके, अच्छा मतलब आपको, जी, कि हाँ, मतलब पता नहीं मेरी भाषा ही समझ नहीं आ रही लोगों को। नहीं नहीं, आ रही, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। शाहिद जी, उन्होंने 1 घंटा पूरा बताया है दास्तान के उन्होंने इस्लाम को क्यों छोड़ा है। तो आप एक काम करिएगा, ये स्ट्रीम हाँ, खत्म होने के बाद आप शुरुआत से वीडियो देखिए, तो आपको वो वजह पता चल जाएगी कि यास्मीन ने इस्लाम को क्यों छोड़ा है। ठीक हो गया, ठीक है भैया, और ठीक है। ये बताइए शाहिद भाई कि आप जी, लास्ट टीम में आप मौजूद नहीं थे, बहुत मिस किया मैंने आपको। नहीं, मैं मौजूद था जनाबे मन, आप मुझे लिफ्ट नहीं कराते। साहिल, आपका ध्यान नहीं नीचे पड़ता, मैं बैठा होता नहीं हूँ। नहीं ये हो आप नहीं सकता कि साहिल स्ट्रीम करे, साहिल साहिल हाँ स्ट्रीम करे और मैं ना आऊं, ये नहीं हो सकता। हाँ, इनकी लैंग्वेज बड़ी प्यारी है। आपकी लैंग्वेज पर फिदा हो चुकी है यास्मीन। शाहिद भाई, ये पंजाबी जाना, बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं ये पंजाबी भी पाकिस्तान बोल से लेना। है हमारे शाहिद भाई। अच्छा हाँ, अच्छा। ये हुई ना बात। यार मैं ना अच्छा आप कहना ये चाह, बोले बोले। शाहिद, थोड़ा देर रुकिए, आप हमारे साथ हैप्पी जी जुड़ चुकी है। हैप्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। थैंक यू। जी जी हैप्पी मैं जी आप। मैं इनको क्या ये कहना चाहती थी, हिंदी तो एकदम अच्छी है, इसलिए आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं, इतना अच्छा कि लोगों को, हमको ही नहीं समझ में आता। तो लोगों को लगता है कि आप शायद हिंदू हो, इसलिए इतना अच्छा हिंदी बोल सकती हो, फर्स्ट इसलिए लगा होगा, इसलिए आप पर इतना क्वेश्चन आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपका मैंने वो देखा था, चैनल देखा था, उसमें आपने जो पॉइंट रखी है बहुत अच्छी रखी है। अब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि साइंस पर लोग तो अब इंग्लिश में जो भी रिव्यू, मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट देते हैं वो इंग्लिश में देते हैं ना। आप हिंदी हिंदी में हदीस वगैरह का जो रेफरेंस देंगे, जो नंबर के साथ, कोड के साथ, उसमें आप हिंदी में रेफरेंस देके जो स्क्रीन पर शेयर करेंगे, तो हम स्क्रीनशॉट करके, जिसको हिंदी नहीं आती, मतलब सॉरी, जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसको दिखाने के लिए आसानी होगी, अच्छा होगा। जैसे कि हम साहिल सर लोगों का भी करते हैं स्क्रीनशॉट, पर सबको तो इंग्लिश नहीं आती ना। तो आप इतना अच्छा हिंदी बोल भी लेती हो और गर्ल भी हो, तो मैं आपको ये कहना चाहती थी कि कुछ भी कहिएगा तो हदीस ये सब का रिफरेंस हिंदी, आप हिंदी में अपने चैनल पे शो कीजिएगा, ताकि हम स्क्रीनशॉट करके लोगों को दिखा सके, बता सके, कुछ समझा सके। मेरे बहुत सारे दोस्तों का फिर क्या अवश्य मुस्लिम लोग अवश्य। सर, तो इसलिए ठीक है, जी समझी ना आप? वैसे आपका हिंदी बहुत जी जी। अच्छी है, जी समझ और गए। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको मैं पर्सनल क्वेश्चन लगेगा तो फिर पूछूंगी। आप क्या नॉन मुस्लिम से आज आपका रिश्ता होगा तो क्या आप उनके साथ मैरिज करने प्रेफर करेंगी? सॉरी फॉर दैट बट अभी पूछ लिया। मैं इसके बारे में अभी कोई विचार नहीं किया मैंने, तो जब भी मैं विचार कर लूंगी तो आपको बता दूंगी। किस बारे में विचार? ये विवाह के बारे में पूछ रही है ना? अच्छा, विवाह के बारे में पूछ रही है। हाँ, वही पूछ रही हूँ कि आप जब भी नॉन मुस्लिम से शादी करी, मतलब आपका रिश्ता होगा तो आप क्या उससे शादी करना प्रेफर करेंगी? तो मैं ये हाँ, पूछ कोई रही भी थी। मजहब से चलेगा, बट होना चाहिए ऐसा अकीदा उसका होना चाहिए कि भाई कोई चीज ना सिर पे ला के ना रख दे कि हाँ इसको फॉलो करो। ठीक है, अब मुस्लिम में तो एथिस्ट आने लगे पर उतना नॉर्मली नहीं होते ना। हिंदुओं में तो बहुत आपको सारे मैं एथिस्ट बहुत है। बहुत पर्सनली धन्यवाद बोलना चाहूंगी क्योंकि आपने मेरी शादी की चिंता करी है। इतना तो मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं करते। आप बड़ी प्यारी हो बहन। चलिए दिमाग में ऐसी है ना, इसलिए जी जस्ट सॉरी फॉर दैट। तर अब ऐसी क्वेश्चन दिमाग में आ जाती है कि लड़की होने के नाते सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, पर अच्छी मेरा बात है, जो कोई ना। पॉइंट था ना, जो आप हिंदी में हदीसों को हिंदी में अपनी स्क्रीन पे शो करिएगा ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सके थोड़ा। और साहिल सर मैं बोलूंगी कि अपना जो स्क्रीन होता है वो थोड़ा बड़ा कीजिएगा ताकि वो दिखने में आसानी, वो दिखने में आसान नहीं होता है क्या? ठीक है सर। क्या क्या बड़ा करना है? मैं समझा नहीं आपकी बात। जो हदीसें आप रेफरेंस में देते हैं ना वो थोड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, करे हाँ ताकि अच्छे से दिखे, ऐसे बोल रही है ये बहन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा जूम हम कर देंगे जब हम हदीसों का रेफरेंस कोट करेंगे। आप दोनों तो को बहुत बेस्ट बहुत ऑफ शुक्रिया लक। हैप्पी जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और यास्मीन जी से भी आपने बात किया। अपना और ख्याल साहिल रखिएगा। सर एक एक साहिल सर जी मैं जी आपको एक और बात कहूंगी। आप आपको ना ये जो आपको जो आता है जो मैसेज, उसमें उसमें आप बोलने में आपका 5 मिनट हम इतने आसानी से सुन रहे होते हैं एक फ्लो में, और आप एकदम से अपना जो चैट पढ़ने लग जाते हैं तो वो उसमें आपका 2 3 5 मिनट चला जाता है। इसलिए आपको जो जितना अमाउंट दिया है वो बोलने की शायद जरूरत नहीं है, मेरा सोचना है। बोलने की जरूरत नहीं, आप फटाफट से उनका कमेंट पढ़ लीजिए और और रहने दीजिए। अब वो पैसा वैसा सब बोलने लगेंगे, थैंक यू वैंक यू बोलने लगेंगे, टाइम चला जाता है। और आपको कमेंट पे बिल्कुल भी बोलते हैं ऐसा मत बोलिए, टाइम जा रहा है। ठीक तो सॉरी बट ये मेरा ठीक आपके लिए एक आइडिया सजेशन, जरूर जरूर हैप्पी जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया सजेशन के लिए। बहुत बहुत वंस अगेन शुक्रिया कि आप स्ट्रीम ज्वाइन किया आपने। बहुत अच्छा लगता है कि जब एक नारी महिला या जो शक्ति जिसको कहा जाता है वो भी स्ट्रीम ज्वाइन कर कर अपनी बातों को सामने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को आप देखते रहिए, वीडियोस शेयर करते रहिए और इस मोमेंट को आप सपोर्ट करते रहिए हैप्पी जी। बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक हिंदू विचारधारा से मैं बात करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। बहन से पूछो कि उनको दारुल हर्ब या दारुल इस्लाम के बारे में पता है। यास्मीन जी, आपको दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम के बारे में क्या आपको पता है? हाँ, पूरे कंट्री को, पूरी दुनिया को इस्लामीकरण करने की प्रक्रिया को ये इस नाम से पुकारते हैं। दारुल हर्ब जो है वो जगह है जहाँ पे इस्लामी कानून नहीं है, और दारुल इस्लाम वो है जहाँ पे इस्लामी कानून है। जी। अच्छा, शाहिद भाई के लिए एक मैसेज है कि अपनी शक्ल दिखाओ नहीं तो मजा नहीं आता है। तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, शर्माओ ना हो जाने जनाबे मन। ऑर्डर जारी करें साहिल, तस्वीर ऐसे आ जी, जाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। ओहो हो, बहुत या स्मार्ट अल्लाह। लग रहे हो।
तुसी बड़े स्मार्ट लग रहे हो आज। अरे और तुम केले की नहीं, तुम्हारे केले की नहीं बात, मुझे सब यही कहते हैं कि यार तुम स्मार्ट बड़े हो। स्मार्ट हो आप। हाँ, मुझे पता नहीं, है, इनकी मैंने लैंग्वेज वो बड़ी प्यारी लगती है ना। हाँ, अच्छा सिर्फ लैंग्वेज ही प्यारी लग रही है क्या शाहिद भाई भी प्यारे लग रहे हैं आपको यास्मीन जी? माशाल्लाह खूबसूरत दाढ़ी है नबी पाक की तरह। स्ट्रीम जो हमारी ज्वाइन करते हैं हमारे शाहिद भाई, तो जान आ जाती है बिल्कुल। तो फिर शुरू करें। नहीं, आज जो है मौका और दस्तूर जो है वो थोड़ा सा अलग है शाहिद भाई। मेरा सिर्फ एक सवाल है साहिल, आपको एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे, बस मैं चला जाऊंगा। जी बोलूं? ठीक है जी, बिल्कुल हाँ, करिए, मेरा सवाल करिए। सवाल ये है, देखो मैं तुमने गुफ्तगू करनी है इस्लाम पर। आपने गुफ्तगू करनी है इस्लाम पर कि इस्लाम, यार इस्लाम बहुत बड़ा दीन है, उसके शान के मुताबिक प्रोग्राम करो। और ये क्या तुमने, इसको अकल है नहीं जिसको आपने बिठा लिया अपने साथ। वो आप बात, वो कोई भी बात का आपने तैयारी नहीं इसको सही करवाई, तो वो बात करती है। अभी मुझे ये भी नहीं यकीन कि ये मुझे लड़की नहीं लग रही। एक दूसरा, आपने तैयारी नहीं इसको ठीक करवाई कि वो हर गुफ्तगू में हंसना जरूर चाह रही है कि जरूरत नहीं हंसी की, लेकिन वो हंस रही है। आपने ना तैयारी नहीं इसको ठीक करवाई। जनाबे मन आपने इस्लाम के खिलाफ बोलना है तो जरा प्रोग्राम भी धड़ल्लेदार होना चाहिए। क्या कर रहे हैं आपने? तो मुझे आज बड़ा, मैं ये क्या उसे कहते हैं, मोमिन है क्या? हाँ, ये मैं बिल्कुल मोमिन हूँ। हमारे मोमिन भाई है और इसके लिए अच्छा, तो इसलिए मिर्ची लग रही है आपकी क्या इनको? हाँ, ओ नहीं हंसी नहीं 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 बर्दाश्त नहीं हो नहीं, रही है। मिर्च नहीं मुझे लगती, मिर्च नहीं मुझे लगती। आपने जो बोलना है खुले दिल से बोले। मुझे मिर्चें नहीं लगती, मुझे पता है इस्लाम का। आपको नहीं पता अभी ना कि इस्लाम कितना बड़ा दीन है। वो साल से बात हो रही है बड़ी मादत के साथ। साहिल यार, आज का ये प्रोग्राम तुम्हारा बड़ा ठंडा है। मेरा कहने का ये मकसद था कि आप जरा तैयारी देखिए पूरी करके प्रोग्राम करें। शाहिद ये ये शाहिद कैसा लंपट मनुष्य है? एक मिनट शाहिद भाई, देखिए आप अभी हमारे मेहमान की जो है ना वो आप बेइज्जती कर रहे हैं, तो इससे आप परहेज करिए। हम आपको, हमारे दर्शक भी आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आप इस तरीके से आपका कहना जो है वो दुरुस्त नहीं है। हाँ ठीक है, आपको वो चीज पसंद नहीं आई, आपका व्यू हो सकता है, लेकिन इस तरीके से किसी महिला को आकर आप अगर इस तरीके से बोलोगे तो जो लोगों में जो आपकी चाहत है फिर वो निकल जाएगी। तो आप थोड़ा ख्याल रखिए इस बात का शाहिद भाई। चलिए शाहिद जी, मेरा नमस्ते। सिर्फ छोटा सा जवाब, छोटा सा जा रहा हूँ। साहिल देखो, मैं मुसलमान होकर तुम्हें इतनी बड़ी बात कर दी है, उस जो भी जो मेहमान है वो आप काबिले कदर है, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आपसे बात, क्योंकि मैं पता मुझे आपसे, भाई हो मेरे, आप जितना मर्जी आप इस्लाम के बारे में बोलो, मैं नहीं बुरा मानता, क्योंकि मुझे पता है अपने इस्लाम का। आप इस बात को छोड़ दें। मैं सिर्फ ये कह रहा कि आप इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये बीच में ये वाला सेटमेंट आपने जो किया है ना, ये जरा काज मेरी नजर में, मेरा मौकफ है ये, मेरा, हाँ ठीक है, मेरा आपका वो मौकफ ये है पर्सनल मैटर कि, है हाँ शाहिद जी। और आप एक काम करिए, ऐसे कुछ आपको सजेशन देना है तो आप मुझसे डिस्कॉर्ड पे या मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर पे जुड़ जाए, ताकि मैं आपके सजेशन को लूं और कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हिंदू विचारधारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। थैंक यू शाहिद जी। बड़े दिनों मैं बाद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आपका, ਗੱਲ करनी है। एक सेकंड साहिब। करो शाहिद मेहमान, जी, जिन्नी मर्जी। जी जी जी। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ
ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू इंडिया 'ਚ नहीं चल सकता। साहिल सॉरी जी हेलो हाँ एनजीओ के लिए जो गैस है जी उसके जी बारे में बिल्कुल बता रही थी, देर हो रही है, अगर आप बिल्कुल आज्ञा बिल्कुल दे हम तो। दो हाँ बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा। यूसी अपने जो हिंदू विचारधारा है वो लास्ट कॉलर है, उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्ट्रीम में आए। हिंदू विचारधारा जी ने जो आपको सजेशन दिया है, आप उसका थोड़ा ख्याल रखिए। मैं आपको अभी रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि यास्मीन जी को भी जाना नहीं, है। कल बात होगी साहिल, कल बात बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जितने कल 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 बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी। जी हिंदू विचारधारा जी, यास्मीन जी को भी जाना है। अगर आपको उनसे कुछ गुफ्तगू करना है 2-3 मिनट, तो द स्टेज इज योर्स। थैंक यू साहिल। वेलकम यास्मीन। मैं तो हमेशा प्रमोट करती हूँ वुमेन वर्सेस को, तो मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा। मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, तो मैं आती रहूँगी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो सपोर्ट करने में आपके चैनल को आती रहूँगी। तो एक बड़ी बहन के नाते मेरा आपको 100% सपोर्ट है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा, आप बोले कि आप मेरे सहारा बनोगी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो ये जो लंपट था वो तो अजीब तरह से बोल रहा था, और मैं, छोड़ो अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, अभी वो है नहीं, और जो है उनके बारे में उनको तो हिंदू विचारधारा जी ने जवाब दे दिया है। थोड़े असल में वो हमारे जो शाहिद भाई है, थोड़ा बचपन वाला उनका क्रैक दिमाग है, तो आप क्रैक उनको है। बच्चा समझ के माफ कर दीजिए यास्मीन जी। जी हिंदू विचारधारा जी, और भी कुछ आपको ऐड करना है या फिर हम क्लोज करें स्ट्रीम को? नहीं नहीं, मैं बस यही कहूँगी कि मेरी तरफ से आप लोगों को सपोर्ट है। कई बार मैं नहीं आ पाती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं बाद में स्ट्रीम देख लेती हूँ। मतलब डोंट वरी, मैं आपकी वीडियोस को काफ़ी जगह पे शेयर कर रही हूँ, काफ़ी जगह पे मैं आपको प्रमोट कर रही हूँ। अब मैं यास्मीन जी को भी करूँगी, तो हमारी तरफ से 100% आपको सपोर्ट है। बस यही कहूँगी, और जितने लोग देख रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियोस, और आसपास के अपने लोगों को बताइए, ताकि एक डिस्कशन तो शुरू हो ना, ताकि लोगों को जो ये बेसिकली जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो डिस्कशन शुरू हो हमारी सोसाइटी में। हमें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो एक कम्युनिटी पीछे नहीं रह सकती ना। अगर एक पूरी कम्युनिटी पीछे रह जाएगी, वो थोड़े रूढ़िवादी विचारों के साथ, तो हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। तो सबको एक साथ लेके चलना है, तो हमें डिस्कशन लेवल पे आना पड़ेगा, उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो थैंक यू यास्मीन, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत थैंक्स अ स्वागत। लॉट हिंदू विचारधारा जी। मंदर दातर जी ने 5 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन जी आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप आए और इस चैनल पे अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत सी चीजें आपने बताई जो दर्शकों को भी अच्छी लगी, खास करके आपके जो हिंदी शब्दों का जो उच्चारण है, उस पे जो आपकी पकड़ है, वो भी सुन के बहुत अच्छा लगा हमें भी और दर्शकों को भी। एक अपडेट आपको ये भी दे दूं कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर 650 हो चुके हैं, और जितने लोग इस वीडियो को बाद में देखने वाले हैं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यास्मीन जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया हुआ है यास्मीन जी के चैनल का। तो यास्मीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपडेट हमारे दर्शकों के लिए ये है कि कल हमारी स्ट्रीम 9:30 पे होने वाली है, जिसमें हमने इनवाइट किया है एडम सीकर, जो कि एक एक्स मुस्लिम है और काफी 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 नॉलेजेबल है। तो आप लोग कल भी वक्त निकालिए और स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा। यास्मीन जी कुछ फाइनल वर्ड्स या आखिरी पैगाम आप कुछ कहना चाहेंगी, उसके बाद हम स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। यही कहना चाहूँगी कि भाई, आप लोग देख रहे हो आसपास के वातावरण को, समाज को, परिस्थिति स्थिति को, तो थोड़ा अपना
संभाल के रखें, इस समय बहुत बुरा चल रहा है। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम लोग जो है देखते रह जाएँ, और जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो लोग अपना कुछ काम है वो कर दें। तो ठीक, इतना ही। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों, अपना ख़्याल रखिएगा, चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितने व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यास्मीन जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्ट्रीम को हम क्लोज करते हैं। शुक्रिया वंस अगेन यास्मीन जी। गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।